यूपी में बड़े नेताओं के किले ढहने से फिसली भाजपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ रविंद्र श्रीवास्तव। दर्शकों, आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां पर यूपी में बड़े नेताओं के किले ढहने से भाजपा फिसड्डी साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनावों में करारी हार का सामना यूं ही नहीं करना पड़ा अगर उसके कई बड़े नेताओं के किले न ढहते। जी हां, हम बात कर रहे हैं भाजपा के कई केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और कद्दावर विधायकों को उनके ही गढ़ में विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे 2 दर्जन से अधिक विधायक हैं जो पार्टी को अपने ही क्षेत्र में नहीं जिता पाए, जैसे महेंद्र नाथ पांडे, साध्वी निरंजन, दया शंकर सिंह, जयवीर सिंह, संजय निषाद, भानु प्रताप वर्मा, धर्मपाल सिंह जैसे कई दिग्गज नेता हैं दर्शकों, जो कि अपने ही गढ़ में ये भाजपा को नहीं जिता पाए हैं। नतीजा यह रहा है कि 80 में से 76 लोकसभा सीटों में पड़ने वाली 375 विधानसभा सीटों के अभी तक उपलब्ध आंकड़ों में सपा को लगभग 188 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि भाजपा लगभग 156 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर फिसल गई है। वहीं कांग्रेस को 22, रालोद को 8 और आज़ाद समाज पार्टी को 5 पर बढ़त मिली है। इसे विधानसभा चुनाव 2022 के नज़रिए से देखो तो सपा को 63 से ज़्यादा सीटों का फायदा है, जबकि भाजपा को 100 सीटों का नुकसान नज़र आ रहा है। चुनाव आयोग ने अभी तक कन्नौज, खीरी, धौरहरा और शाहजहांपुर लोकसभा के विधानसभा वार आंकड़े नहीं दिए हैं। आयोग ने सभी 80 लोकसभा सीटों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जिलों में लोकसभा के अधीन आने वाली विधानसभा सीटों के आंकड़े फीड किए जा रहे हैं। अब तक 76 लोकसभा सीटों पर विधानसभा वार आंकड़े हासिल हुए हैं। इनकी समीक्षा में साफ है कि कई बड़े नेताओं को भी उनकी विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा है दर्शकों। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ कौशाम्बी में भी भाजपा को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में भाजपा को क्लीन स्वीप मिली है दर्शकों। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप की है। गोरखपुर सीट पर भाजपा को सभी 5 विधानसभाओं में जीत हासिल हुई है, लेकिन वर्ष 2022 के बीते विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो भाजपा और उसके सहयोगी दलों को कुल 34 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। भाजपा व सहयोगियों को 24 सीटें मिली हैं, यानी 10 सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं सपा को 14 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली है। सपा को बीते चुनाव की तुलना में 9 सीटों पर फायदा हुआ है। वहीं कांग्रेस को 3 सीट पर बढ़त मिली है, उसे 2 सीटों पर बढ़त का फायदा हुआ है दर्शकों। तो यह दर्शकों, यूपी में जो भाजपा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, उसमें कई दिग्गज नेता हैं जो अपने ही किले में भाजपा को नहीं जिता पाए हैं दर्शकों। ये सोचनीय विषय है, ये चिंतन का विषय है कि भाजपा की सरकार केंद्र में और भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी कामयाब नहीं हो सके हैं ये दिग्गज नेता। बने रहिए रविंद्र श्रीवास्तव के साथ प्रयागराज से।